Welcome, dear students, to the St. Xavier School, Botad. Today, we will start our chapter of EVS Standard 5, that is chapter number 4, Dignity of Labor. So, let's start. Of labor. Now, it is not nice to dislike or look down upon someone because of his profession. Okay? ऐसे नहीं सोचना है, किसी को डिसलाइक नहीं करना है, लुक डाउन अपॉन, हम हमारे से नीचे नहीं दे रहे क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है. Similarly, it is very foolish to feel ashamed of doing jobs like sweeping. और ये बहुत ही फुलिश थिंग है कि हमें ऐसी जॉब नहीं करनी. ashamed means शर्म आना. ओके, sweeping. Imagine what would happen if helpers like sweepers, maid servants, garbage collectors do not come to work for a few days. ठीक है, वो किसी भी काम को हमें छोटा नहीं मानना है. अगर आपने नाउ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, बट लेट्स स्टार्ट द रीड अदर बुक्स. अगर आपने अदर बुक्स रीड करी है, किसी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी किसी अच्छे पीपल की या पर्सन की आपने रीड की है, सो यू कम टू नो हर एक पर्सन जो अपनी लाइफ में टॉप मोस्ट प्लेस पे पहुंचा है, उससे पहले वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे होता है. ठीक है, और ऐसे पर्सन को कभी भी किसी भी छोटे काम करने में शर्म नहीं आती. ओके, वो अपने लाइफ में स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेज से करते हैं. अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे, सो हाउ कैन यू एबल टू रीच द टॉप मोस्ट प्लेस? यू कांट एबल. तो आपको भी घर में ऐसे नहीं सोचा इफ़ यू आर बॉय, ओके ओनली गर्ल्स विल स्वीप. अगर मम्मी की तबीयत ख़राब है तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता. आपको मम्मी को हेल्प करनी है. ओके, यू कैन वॉश यूटेंसिल्स, ओके यू कैन क्लीन योर हाउस. डोंट फील अशेम्ड. कोई भी काम छोटा नहीं है, हर एक काम अपनी तरह से एक इम्पोर्टेंस है. इट हैज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंस. ओके, सोचो अगर जो हेल्पर्स है लाइक स्वीपर्स एंड मेड सर्वेंट्स है, हमारे गार्बेज कलेक्टर्स है, अगर वो थोड़े दिन छुट्टी पर हो गए तो व्हाट विल हैपन? Discuss with your family members and classmates the difficulties we would face and about the condition of your neighborhood if no sweepers came to clean it. See, जो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था बिकॉज ऑफ कोरोना फर्स्ट स्टेज, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम 22 मार्च. ओके, सो उस टाइम पे बहुत सारे मेड और सर्वेंट थे और बहुत सारे जो भी लेबर्स थे वो अपने गांव चले गए थे. ओके, दे मूव टू देयर विलेज साइड. तो कितनी सब जो भी हम बोलते हैं ना, कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था लोगों को, बिकॉज जो मेन लोअर लेवल का है, जो भी फर्स्ट स्टेप का हमारा वर्क है वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा था. देयर इज़ नो क्लॉथ प्रोडक्शन बिकॉज नो जो लेबर थे क्लॉथ बनाने वाले वो भी चले गए थे, डाइंग करने वाले चले गए थे, और जो हमारा क्या बोलते जो भी हमारी जो एवरीडे की जो चीज़ है वो भी नहीं मिल रही थी, और जो मेड सर्वेंट थे वो भी नहीं थे. तो किसी लोग को मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी जिसके घर पे बहुत सारे मेड सर्वेंट होते हैं, उनको भी अपना कुकिंग और सब क्लीनिंग अपने हाथ से करना पड़ता था. ओके, our house is also built with the joint efforts of many people doing different types of work. Let's read about some of them. See, हम जिस घर में हम रहते वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पीपल के एफर्ट से बना है. अ मेसन लेज ब्रिक एंड प्लास्टर्स द वॉल्स. ओके, जो मेसन है वो क्या करता है, ब्रिक्स रखता है और प्लास्टर करता है. अ लेबरर लिफ्ट ब्रिक्स एंड हैवी थिंग्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. तो ये जो सब ब्रिक्स आता है, सीमेंट, रेती, वो सब घर पे आता है, वो कौन उतारता है? लेबर. अ कारपेंटर मेक्स एंड डोर्स एंड कपबोर्ड्स. कारपेंटर डोर्स एंड कपबोर्ड्स बनाता है. हु इज़ द कारपेंटर? अ पर्सन हु मेक्स द वुडन थिंग्स. ओके, प्लम्बर. हु इज़ द प्लम्बर? अ पर्सन हु रिपेयर और fit that water supply ka all things. Okay, fixes its water pipes and taps. An electrician fits wires and plugs for electricity. A painter paints our houses. Okay, so हमारे घर में भी जो भी सब थिंग्स है वो डिफरेंट जो भी हेल्पर्स और जो
पर्सन्स है उनके मेहनत से ही बना है। हम अपना घर खुद नहीं बना सकते। वी कैन गिव मनी बट वी कांट मेक। कैन यू? नो, यू कांट। सो वी नीड हेल्प ऑफ ऑल द पीपल्स। ओके, डिफरेंट जॉब्स के जो भी पीपल है सबकी हमें हेल्प चाहिए। ओके, महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। Now what is mean by untouchability? See, in the that time what happened, जो some communities are there, okay, तो अगर जो actually that time there is division, okay, some high caste persons and some lower caste person, they have divided. Okay, अगर जो हाई कास्ट पर्सन है उसको अगर लोअर कास्ट का फेस भी दिखा या उसको टच किया तो दे फील वेरी अशेम्ड। ओके, और उनकी एक इट्स अ सुपरस्टिशन मीन्स अंधश्रद्धा। उनकी मान्यता थी कि भाई इनको देखा है, इनको टच किया है, सो इट्स नॉट गुड फॉर अस। सो ही नेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन्स, मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फाइट किया। उन्होंने उनकी एजुकेशन के लिए भी मेहनत की। उनकी जो हमारे समाज में सोशलिज्म में उनका जो भी लेवल था उसको हाई करने में उन्होंने बहुत ही अपना सपोर्ट किया और उन्होंने उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन्स मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। He worked for the upliftment of Harijans. He stayed in their colonies. He instilled a sense of self-respect and confidence in them and made them become part of the mainstream of other society. गांधी जी उनके साथ रहे, उन्होंने उनको बहुत ही मोटिव किया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भी इमोशंस है उन्होंने वो हरिजन्स में इन्वॉल्व किया. सो दे कम they will motive and they become the part of our society. He wishes that the people of the country should respect each other irrespective of their occupations. गांधी जी क्या बोलते थे कि जो भी लोग हैं पर्सन है सोसाइटी के, उन्हें किसी ऑक्यूपेशन को नहीं देखना है, ठीक है. एज अ पर्सन उनका रिस्पेक्ट करना है. डोंट लुक एट देयर ऑक्यूपेशंस. ओके, दिस इज़ नॉन एज डिग्निटी ऑफ लेबर. सो इस तरह से जो भी हम लेबर का सोसाइटी में जो हम उनका अपर का लाए हैं लेबर, तो गांधी जी ने ये क्या किया, दे गिव द डिग्निटी टू लेबर, दे गिव द डिग्निटी टू लेबर. तो हमें भी कभी अपने मन में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, बिकॉज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम. As all have red bloods, as all have 2 eyes, 2 legs, and no different. Is there have anybody any different? God made all same. So how can we differ? Or how can we divide? We can't divide. If God did not divide, then how can we divide? All are same. Thank you, dear students.